उनका मास नंबर क्या, दैट वी ऑलरेडी हैव क्या, so we have seen atomic number, mass number, these we have seen. So what is atomic number? The number of protons in an element is called Number of protons in an element is called atom. an element is called, It's atomic number. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, Z. इसको किससे डिनोट करेंगे, अगर कोई भी एक एलिमेंट है, X का मतलब क्या होता है, क्या एलिमेंट, तो Z यहाँ लिखा जाएगा और A यहाँ लिखा जाएगा. A क्या है, Mass. मास Mass of an atom. नंबर, और ये Z क्या होगा, Atomic number. अच्छा यहाँ क्या लिखा जाएगा, Velocity. एटॉमिसिटी. अच्छा. जैसे कभी O2 नहीं होता है, Yes. तो दो ओ क्या है? यानी दो O मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, O2. ओजोन जानते हो, O3 नहीं जानते, O3. तो वो O3 हो जाएगा. H2, N2 वो एटॉम, N2 का. N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस को क्या कहते हैं, N2. H2 किसे कहते हैं, कौन सी गैस, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस. तो ये एटॉमिसिटी है कि कितने एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं. नाउ ये क्या होता है, चार्ज. जैसे Na प्लस, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे O पे कितना चार्ज होता है, तो सारी पोजीशन ऑक्युपाइड है. ये यहाँ के लिए, ये मास नंबर के लिए, एटॉमिक नंबर के लिए, एटॉमिसिटी के लिए, चार्ज के लिए, चारों जगह ऑक्युपाई हो गई. ठीक है, हाँ बोलो. ए है मास नंबर, एटॉमिक नंबर पता चल गया Z. जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो ये है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 लिखा जाता है. तो इसका एटॉमिक नंबर सल्फर का 16. ये तो एलिमेंट हो गया. Yes. ऑक्सीजन का 8. 8 और मैग्नीशियम का 12. 12. ये हो गया. ठीक है, नाउ दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दिस. इसके अलावा सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 11. बाकी लोग नहीं बताएंगे. अच्छा, नाइट्रोजन 5. 7. नाउ हीलियम, 2. बेरिलियम, 4. बोरॉन, 5. कार्बन, 6. कैल्शियम, 20. नियॉन. 10. चल जाओ. नाउ सोडियम, 11. मैग्नीशियम, 12. फास्फोरस, 15. सल्फर, 14. सल्फर, सर क्या? सल्फर सल्फर. एटॉमिक नंबर. सर 16. सिलिकॉन, 14. फास्फोरस, Phosphorus 15. 15. ओके, मैग्नीशियम, Sir 12. आर्गन, 17. 18. 18. हीलियम है, मुझे याद नहीं है. ये तो अच्छा आंसर है. ना, ये तो काफी प्लेन आंसर है. आर्गन, 18. नियॉन, 10. हीलियम, 2. पोटेशियम, 19. कैल्शियम, 20. लिथियम, 3. सोडियम,
Now chlorine. Fluorine. Helium. Sodium. Sodium 11. Okay, magnesium. आ गया? अच्छा ठीक है. Now beryllium. बेरिलियम बताओ. सुबह में आया था आप तेरी 12 स्कूल में. नाउ सोडियम. तो एटॉमिक नंबर का मतलब पता चल गया. इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. सर इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं. यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. इट इज डिनोटेड. इट इज ऑल्सो. क्योंकि वो भी तो प्रोटॉन देते हैं. हाँ, मान लो Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 थे. जब एक निकल गया तभी तो प्लस चार्ज आया. अच्छा, हाँ. तो इसलिए जबकि इसमें प्रोटॉन कितने बताओ? 11 और इलेक्ट्रॉन 10. तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन बोलना चाहते हो तो देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम. क्या बोलोगे? न्यूट्रल एटम. इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हो उनको भी ये कहा जा सकता है. ओके. मास नंबर क्या है? इट इज सम ऑफ protons and neutrons in an atom. It is sum of protons and neutrons in nucleus of an atom. It is denoted by A. So A क्या है? Number of protons plus number of neutrons. Now बेरिलियम का मास नंबर. ओके, बेरिलियम का बताओ. 9. बेरिलियम 9. क्योंकि जो बेरिलियम है, बेरिलियम में यहाँ पर ये 4 है, ये 9, ये है मास नंबर. सर इसमें जब अल्फा रेज करते तो कार्बन. हाँ, तो इसमें 4 प्रोटॉन हो गए और 5 न्यूट्रॉन. जबकि ये 4 क्या है? 4 प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर. ये एटॉमिक नंबर है. ये क्या है? एटॉमिक. ओके. नाउ लिथियम. लिथियम, हीलियम, कुछ भी बता रही हो. सो अब देखो तो नाउ सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, 31. आर्गन, सल्फर, ऑक्सीजन,
1 2 बताओ। ठीक है। मैग्नीशियम, हाँ? सर 24 एल्यूमिनियम, 27 क्लोरीन, 35 होगा, 35 से 75% होता है ना। ओके। कैल्शियम, आर्गन, ओके। नाउ मैग्नीशियम, डबल सर एक ज्यादा करो। मैग्नीशियम, सल्फर, सल्फर, रावल, सोडियम, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सर वो आपने एक्स लगाया या फिर इनटू किया? बोलो। एक्स सर। एक्स पे ये एक एक्स एलिमेंट है, तो उस एक्स पे क्या क्या चढ़ा है ना। उसके 4 पोजीशन है, तो उसकी 4 पोजीशन में क्या क्या होगा ये बताया गया है सर लोअर भाई। एक लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, राइट टॉप। अभी दिखा रहा हूँ। सर हमारे एग्जाम में जितने बुक में दिए उतने ही आएंगे एलिमेंट। ये देखो, सर मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे अगर O है तो O पे 2 यहाँ लगेगा, यस और अगर चार्ज लगाना है तो यहाँ लगा दो, और O का 1 यहाँ लिखो, 16 यहाँ, तो चारों पोजीशन ऑक्युपाई नहीं हो गई। समझ में आ गई बात। सो दीज आर द ऑल 4 पोजीशंस ऑक्युपाइड। अब यही जो भी हमारे एटम्स हैं इनका हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपसे लिखवाएंगे बोर्ड पर। सर हाँ, पोटेशियम का क्या होता है सर? पोटेशियम का, सर 38 होता है, हैं? 39 होता है पोटेशियम का किसका? सर मास नंबर। सर सर अगर एक एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक कम होता है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना। और नेगेटिवली चार्ज है तो एक ज्यादा होता हाँ, है। सर इधर पे रहना ही पड़ेगा। वो मैं कराऊंगा। सर आर्गन में चार्ज कितना है? आर्गन में कोई चार्ज नहीं, उसका ऑक्टेट पूरा है। सर फिर जीरो उसकी वैलेंसी भी अभी हम बताएंगे। सर वैलेंसी से तो चार्ज होता है हाँ। देखो जो भी कर लेगा, इतने लोग बैठे हैं सबके लिए पेन है, और जो कर लेगा सबसे पहले पवन को बुलाया जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद पवन से ही है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज्यादा नहीं लिखना है, आ जाओ। एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखो जाना। जो भी कर लेगा पूरी क्लास को पेन मिलेगा। सारा सही। सर कोई एक हाँ, भी कर सारा लेगा ही तो सही। सबको मिलेगा। नहीं जो करेगा उसको मिलेगा। सब सही। पवन का शायद सही। सर फिर आप मुझे रब कर दोगे ना, फिर हम जाएंगे। हाँ, फिर ये रब कर दिया जाएगा। जब ऐसा तभी तो कर पाओगी, उसी में करोगी। सर या फिर वैलेंसी भी तो याद करके कर सकते हैं। वैलेंसी भी हम सिखाएंगे, तभी तो एक जब सिखाएंगे आपसे ऐसे छोड़ थोड़ी ना देंगे कि कुछ भी लिखो। वैलेंसी आप वैलेंसी अभी नहीं, वैलेंसी इस पे ही हो सकता है। अभी हम सिखाएंगे ना, चार्ज सिखाएंगे कैसे भरे जाते हैं। अभी तो सिर्फ 2 चीज याद करा रहे हैं आपको। ठीक है कार्तिक, आप क्या लिख दिया? सर सही है ना? मास नंबर, अब बेरिलियम का 9 होता है, 5 लिख रहा है, कैसे हम सही? न्यूट्रॉन्स का लिख रहा हूँ। तो क्या लिख रहा था?
अरे तुझे दोनों की एडिशन इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन में क्या आता था? तू इलेक्ट्रॉन अरे तुझे ऐड करना था। मास नंबर तो वो न्यूट्रॉन थोड़े ना होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। सर इस तरह ये सिर्फ एक गलत हुआ है, ये मास नंबर एक नंबर होता है, ऐसा सही तो ये 35 होगा, ठीक है। मास सही नंबर तो लिखा था सर बट वो सब 35.5 लिखा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अरे सर यही तो सही यही लिखिए। वही तो ये है। आपने तो पूरे मिटा दिया। 1479 मिलेगा। चलिए सर आप क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, आपको ही करना है, जैसे कार्तिक करके गए वैसे ही आप कर ही रहे। 2 3 4 5 आइए सर मैं सर ये भी लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्यों? रवि चलो पी के 2 गलतियां हुई हैं, पी के बाद एस है, पी एस फिफ्थ कलर है, तो यहाँ एक इन्वर्शन आया है और साथ में एफ की जगह एफ ही आया। सर क्या? बट नाउ आइगन में होगा, अच्छा ठीक है। नाउ अच्छा सर दिव्या आ जाओ। बहुत ही तू तेरा देख 4 5 9 लिख के मुझे पढ़ा देखते हैं कौन कर पाता है। सर नाम लेकिन क्यों दिया आपने? ये कर लेता है कोई कर ही लेगा, सर कार्तिक। वो नहीं तो वो तो सिंपल पड़ जा रहा है। तो सर उस पे तो मिल जाएगा ना, फिर उस पे नहीं मिलेगा, ये जो करेगा जब ये करेंगे तभी तो, अच्छा इसमें सबसे बड़ी ये भी कर लेंगे, इसमें भी लोग ले जाएंगे, देखना। करो करो ये भी रखना है। बस ये सही हो जाता है। उधर भी तैयार है ना। इतना ठीक है।
कितना भी ये देखो दो राउंड में गलती की है। 11 आ जाओ आना, नहीं होगा तो जो जहाँ गलत हो जाएगा पता चल जाएगा कौन सा वो है। सर कुछ भी नहीं कैलकुलेशन जल्दी आ जाओ, नहीं तो दिवाली हाथ उठा रही है। सर मैं एटॉमिक नंबर तक कर दूं। माही आओ। अरे अपने नाम लिखा एटॉमिक नंबर सबसे बड़े एटॉमिक नंबर क्या है? फिक्स लिखी है, इसमें भी गलत लिखी है 1359। चुप रहे आप। चलो पता तो चलेगा कि इसको कितना आता है। इनको अच्छा आता है, एक दो जगह गड़बड़ी की है। 35 में क्या है? अरे ये तो मैं भी देता है, ये नाम तो अच्छा अरे मेरा पूरा गुना है सल्फर गलत। सल्फर के बाद यहाँ पे सल्फर क्लोरीन आर्गन कैल्शियम पोटेशियम उससे जल्दी भूल जाए। चलने के बाद एक मिनट। और पीयूष, प्रत्युष सर, प्रत्युष, सर याद कर रहा हूँ अकाउंट नंबर याद एक कार्तिक को और आपको भी फॉर्म मिलेगा। मुझे भी दे देना। सर मुझे चलो। सर मैं आएगा मैं आएगा देवांशी आओ। सर मैं आएगा तक कर दूं। सर आगन के बाद के मतलब उसको क्या चलो जितना कर सकते हो करो। नाम देखो, देखें तो कितना कर सकती हो। जाओ सर मैं भी बुलाया जाना, जाओ क्या उतना कर पाओ करना। हाँ
आप तो 6 छोड़ के गई, आप कैसे करोगे? आरसी देखा अब इन लोगों में कोई बचा है, उनमें से कोई करना चाहे तो कर। सर मैं रावल। सर मैं सर एक और साथ दे दो। हाँ सर, बोलो। तीनों को एक साथ सर मैं आ जाओ। ये लो। सर मैं सर आगे इतना करके लोग जा रहे हैं, इससे तो ज्यादा ही कर लोगे। तो वो एटॉमिक नंबर लिखा लोग सिर्फ नंबर लिख के चले गए, इतना तो लिख ही लोगे। सर एक मैं भी कर है नहीं कोई रावल प्रत्युष? इतना ठीक है। नाउ वी विल सी। देखो थोड़ा तो प्रैक्टिस हो गया ना। यस अभी सर। उतना नहीं तो फिर भी थोड़ा तो हो गया, ठीक है। सर मेरा याद हाँ? और ये कभी भी आप लोग नहीं कहेंगे कि सर मैं तो लेट आया था, लेट आई थी, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, अब मुझे नहीं पता है, मैं तो डेली लेट आती आपने बुलाया नहीं भी। लेकिन ये आप नहीं बोलेंगे, ये अपने घर में भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि मैं डेली लेट आती हूँ सर और मुझे तो नहीं आता है, क्योंकि फिर उससे फिर मेरा वो होता है ना, नाम खराब होता है कोचिंग का। अब देखो इसकी मीटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो हम ये देखेंगे उनके ये मतलब एटम का स्ट्रक्चर क्या है, स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट देखो न्यूक्लियस बनाओ, और न्यूक्लियस के बाद हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन क्या, यस सर। फिर अब क्या होगा, दो, फिर तीन। दो में एक दूसरे का अपोजिट बनाना, देख लेना पास पास ना बना लेना, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होता है। यस सर। फिर अब ये फर्स्ट सेल भर गई है तो उसके बाद क्या करोगे, लिथियम। हाँ, फिर लिथियम। अब इसके बाद ये देखो ये दो और दो, जब दूसरे बनाना तो क्या यहाँ और यहाँ बनाओगे, थोड़ी दूर पे भी बना सकते हैं ना। थोड़ी दूर पे नहीं बनाना, यही तो सीखना है। और ये भी कुछ लोग कर देते हैं यहाँ बना देते हैं, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर रिपल्सन बढ़ जाएगा। दो यहाँ तो दो यहाँ, ठीक है। दो यहाँ, तो अब तीन बनाओगे तो इक्वी डिस्टेंस, 1 2 3, बात समझ आई। ये नहीं कि यही तीन बना दिए। यस सर। अब इसके आगे के आप 18 तक अपनी कॉपी पे बनाओ। इसके आगे हाँ ये भी बनाओ और इसके आगे के सारे इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। सेकेंड की कैपेसिटी 8 की है, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2,1। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कैसे उसमें भरा गया है, कॉन्फ़िगरेशन। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका 2 2 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पवन इसका क्या होगा,
2 3 सही है, बस ये भी लिखते जाना सब में। सर क्या लिखना है? मतलब जैसे कार्बन में 6 होते हैं सर उसके शेल्स में कितने तो हैं? कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 6 2 का, और 4 बस ये चीज लिखते जाओ सब सर में। तो वो KLM शैली हो गई। ये एलिमेंट शेल में होगा। अगर लोग पूरा नहीं लिखते, ऐसे लिखने से भी पता चल जाता है। ठीक है सर 2 और 4 को ऐसे बना सकते हैं जैसे 2 इधर तो हाँ 4 पे कहीं भी बना दो, 4 बस इक्वी डिस्टेंस हो, कहीं पर भी 4 हो, बस इक्वी डिस्टेंस। 6 लगाए और डॉट लगाओ, डॉट को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा ठीक। छोटे 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 बनाओ। लिथियम कहाँ गया? ये बोरान क्यों बना रही हो? लिथियम देखो Li, हीलियम को डिस्कार्ड क्यों करके लिख रही हो? He को Hi क्यों लिख रही हो? अंदर वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक है? थोड़ा सा तो अच्छा नहीं, इतना बड़ा तो बना, ठीक है? थोड़ा फास्ट बनाएंगे। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी सर्कल बना रहे हैं, पवन ध्यान दो, तो उल्टा सर्कल लगी, सर्कल की जगह पराठा बनाना, जैसे अभी अभी पराठा बनाना। सर्कल सर्कल होता है, उसको कितना भी डिस्टॉर्ट कर दो। चलो एक हाथ से हैंड रिटन में भी फ्लो रहता है। जब सोडियम पे आओगे तो 8 फिल हो चुके होंगे, तब फिर नेक्स्ट पे चले जाना। 8 मैक्सिमम कैपेसिटी है सेकंड की। सोडियम तक आने पर आपको थर्ड बनाना है, क्योंकि 2n स्क्वायर के हिसाब से फिल होता है।
सर हाइड्रोजन की वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे होती है। ये सर जब वो एक दे देगा तो अगर मान लो वो एक एक्सेप्ट कर लेगा किसी से, तो ऐसे केस में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डुप्लीकेट कर ले, या तो एक भी ना रखे तो प्लस प्रोटॉन रह जाएगा, एक ले ले, तो नहीं। ऐसा वो मेटल के साथ करता है। सर उसका हाइड्रोलियम बनता है क्या? हाइड्राइड। सर 18 तक ही बनाना है 19? सर 18 तक बनाना है? बनाओगे तो सर हो गया। बाबा जो सर 18 तक हो गया। हो गया। यस सर। 287 और तो ये आर्गन इस तरीके से। सर आर्गन आपका एल्यूमिनियम Okay, so this is a schematic diagram of various orbits. तो ये अलग-अलग ऑर्बिट हैं, 18 ऑर्बिट्स, जिनको कि हम देखेंगे। 18 के आगे दो और ऐड कर लो। पोटेशियम आता है। हाँ, क्योंकि इससे थोड़ा सीखने को मिलता है। केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 और 1। सर इसमें 4 बनाना होगा ना फिर पोटेशियम में? कि देखो 2 8, हाँ 8 1, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा। और इसके बाद टू 8 8 2। इज इट ओके? तो किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर चलता है। इसको हम करवाएंगे भी। ये डायग्राम सर सारा कैल्शियम तक। सर पेन से बना सकते हैं? हाँ किसी से भी बनाओ। और ये नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और सर नाम भी? हाँ ऐसे ही लिखना है जैसे कि लिखा है। सर ऐसा सही है ना? हाँ यही है। सर अगर सर्कल में थोड़ी बनाओ बनाओ तो तो ये तो नाम कहाँ लिखा है? सर वो लिख दो। सर थोड़े में लिखा। सर ऊपर नीचे होगा सर। कोई दिक्कत नहीं, बस आपका सही होना चाहिए। और थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रखिएगा। सर शुरू करते हैं? 1 मिनट। यस सर। पोटेशियम So it is a schematic diagram of first 20 elements. 18 की जगह 20 कर देंगे। चलिए
सर शुरू कर दे। हाँ ये बुक बंद करो। इतना कलर मत करो, नहीं तो समय निकल जाएगा। जल्दी जल्दी करो। फोर इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते हैं। नहीं, फोर इलेक्ट्रॉन्स। The electrons in an atom except outermost electrons are called core electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे सोडियम, तो सोडियम में क्या 281 होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन्स। और जो द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कोर इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये क्या हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कोर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, ये बात सही कह रहे हो, पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते कोर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम हैज 10 कोर इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम हैज 10। और पोटेशियम में कितने कोर इलेक्ट्रॉन है? सर बोलो। 18। तो पोटेशियम दैट इज 2881 हैज 18 कोर इलेक्ट्रॉन। one valence electron. While hydrogen does not Have 4 electron. have core electron. Valence electron क्या होता है? The number of electrons in outermost shell is called valence electrons. सर हाँ, सर आपने हाइड्रोजन में भी तो होगा ना, क्योंकि आपने लिखा था इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एक्सेप्ट आउटर मोस्ट। तो वही उसी आउटर मोस्ट है, जो सिंगल है ना, वही आउटर मोस्ट, उसके अंदर कोई है ही नहीं। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। जैसे एग्जांपल सोडियम 281 और सल्फर 26, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? क्या 1? और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ये चीज हो गई। और आर्गन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस 6 कैसे हुए? जो आउटर मोस्ट में हो, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितने हो। तो आर्गन में कितने हुए? 288। 288 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन। सर और कोर इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। तो अगर 2 इसका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। बाकी ये जो हो गए वैलेंस, जो आउटर मोस्ट में होंगे उन्हें क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो वैलेंसी किसे कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ऑफ एन एटम। एक ही बात है।
कंबाइनिंग सर पावर भी लिख सकते कैपेसिटी ऑफ एन एटम भी लिख सकते हो और एलिमेंट पे भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ट्स है ये एलिमेंट की तो है, तो इनकी वैलेंसी भी होगी। देख लो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स सबसे ऊपर नहीं लिखा है, तो इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब जो एलिमेंट्स हैं दे एक्सेप्ट, डोनेट और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर बैलेंस ऑक्टेट। सर वो ऐसा क्यों करते हैं? ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाँ बोलो। सर वो ना सर वैसे नहीं वो तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में एग्जांपल है ना सर। सर एस है एस एक मिनट ये ना यस सर वैसे इसको 2 8 ऐसे होगा ना कॉन्फ़िगर। अरे देखो सही बता दिया। सर 281 होगा। 6 होगा। अच्छा बताया। तो इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। सो अब एटम्स क्या करते हैं बताओ? ये डोनेट करते हैं क्या? डोनेट कर सकते हैं, यस सर। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यस सर। और शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसे क्या ऑक्टेट पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि जिससे उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एंड सच बॉन्ड्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर शेयर्ड, ट्रांसफर्ड, एक्सेप्टेड, such bonds are called chemical bonds. The bonds in which electrons are mutually transferred, एक ने दिया तो दूसरे ने लिया, तो mutually transferred। ट्रांसफर हो जाए, और शेयर्ड या उनके बीच में साझेदारी हो जाए, इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। जैसे ये देखो, सोडियम ने बोला कि मेरे पास 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन, तो सोडियम में कितना था? 281। क्या इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? सर नहीं है, एक क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, ऐसा सर, बोलन बरी एक- सर कहता या है। तो ये 7 ले सकता है सर दे देगा ये। 4 5 6 7 और सर पॉजिटिव बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें क्या होता है कि 4 से ज्यादा की शेयरिंग नहीं होती है, 4 से ज्यादा लेना देना नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़े से प्रोटॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना संभाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि 7-7 इलेक्ट्रॉन ले लें, तुम्हारे घर में अचानक मेहमान बढ़ जाए तो भीड़ संभाल पाओगे? तो नहीं संभाल सकते, तो इतना कोई नहीं लेता, 3-4 तक सब चलता है। तो ये कह रहा देखो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है, तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, क्लोरीन बोल रहा है, तो तुम क्यों नहीं ऐसा करते कि मुझे एक दे दो? तो ये मेरी जो खाली जगह है, जो वैकेंसी है, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है इसके पास, है कि नहीं? तो ये तुम मुझे ये दे दो, तो इससे क्या होगा कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम रिलीज कर दोगे। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे नॉन मेटल। चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए से क्या कहेंगे? जिसके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्सर दिया करता है, और जिसके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो लिया करता है। तो इसके पास कितने की कमी पड़ रही है? 1 की। तो ये दे तो नहीं देगा कि 7 ले जाओ। 7 अगर देगा तो कौन 7 लेगा? लेगा 7 कि मेरे घर में 6 बच्चे मेरे, ले जाओ पालो को, कौन देगा? तो इस तरीके से ये मेटल हुआ। तो मेटल का मतलब क्या हुआ कि विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है? ये नॉन मेटल है क्या? यस सर, विच एक्सेप्ट रिसीव्स इट। ठीक है, ये एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर तो जब क्लोरीन 288 हो जाएगा तो वो आर्गन बन जाएगा, क्लोरीन। Then it achieves the configuration of argon.
आर्गन तो नहीं बनेगा क्योंकि इसके सेंटर में तो उतने प्रोटॉन नहीं रहेंगे। आर्गन के सेंटर में तो कितने प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें तो 17 ही रहेंगे, तो ये आर्गन की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये किसके सिमिलर होगा, आर्गन के। तो अब जरा देखो, तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बोला कि ये देखो ये सोडियम है, अभी सोडियम के पास ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके सेंटर में क्या 11 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी होंगे पर हमें ज्यादा लेना देना नहीं, 11 प्रोटॉन तो है ना। और अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो अब इसके पास क्या हो जाएंगे, क्या मान लीजिए 11 प्रोटॉन सेंटर में है सर, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन 1 2 3 और सब वो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या इस पे 11 प्रोटॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस पे नेट चार्ज बताओ, क्या 1 प्लस का नहीं रहा, तो 1 प्लस का रहा तो इसे Na प्लस लिख दो और ये Na है, और ये इलेक्ट्रॉन खुला घूम रहा है तो प्लस ई ना लिखो, बोलो उसमें से निकल गया तो उसे भी तो लिखोगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2881 भाई 281 था। अब इसका कितना हुआ 288। अब ये इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लिया उदयवीर के हिसाब से, नियॉन क्या इसने अपने सबसे पास वाली नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाया, क्योंकि आखिरी वाली गैसेस हैं। देखो सोडियम के सबसे पास कौन सी गैस है, नियॉन, क्योंकि लीबे बकनॉफ नीना, लीबे बकनॉफ है कि नहीं, बकनॉफ और नीना मगालसी, तो ये अपने बगल वाले का पा लेगा, ये सब अपने बगल वाले का पाएंगे। इन सबको किसका कॉन्फ़िगरेशन पाना, नियॉन का क्या, तो नियॉन इन सब के आसपास है, सब चाहेंगे कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह, जब नियॉन का परिवार कितना अच्छा, मैग्नीशियम सोडियम का सब नियॉन जो पास वाला नोबेल गैस है। अभी जैसे इन्होंने बताया, अभी बताया कि नहीं कि क्या क्लोरीन आर्गन का पालेगा, तो हाँ, क्योंकि जरा सोचो लीबे बकनॉफ नीना मग आल सी पीएस कल अर और के का, क्या ये इसका पालेगा और ये इसका पालेगा और ये भी इसका पालेगा और ये भी इसका पालेगा। सब लोग कहेंगे देखो उनका परिवार शर्मा जी का कितना अच्छा, दोनों बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, हम सब भी ऐसा बने, क्योंकि उनका परिवार तो बहुत अच्छा है। तो सब आर्गन की तरह नहीं बनना चाहेंगे या फिर सब नियॉन की तरह नहीं बनना चाहेंगे, तो नोबेल गैस की तरह सब बनना चाहेंगे। तो आइदर मेटल, बताओ मेटल नोबेल गैस कैसे बने, क्या इलेक्ट्रॉन दे के नोबेल गैस बने, चेक करो, 2 है नहीं ऑन कर, चेक कर लो, है कि नहीं, 10 होता है। और नॉन मेटल क्या करेगा, लेके, क्या ये अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले 288 कर ले तो क्या ये नोबेल गैस बन जाए, बताओ। यस सर, बन जाएगा। तो इस तरीके से मेटल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, रिसीव इलेक्ट्रॉन हाँ टू रीच द नियरेस्ट नोबेल। सही है, दोनों चीज रिपीट करो, क्या बोला इन्होंने, बड़ी बात बोलिए, बोलो। Metals donate electron to receive nearest novel configuration. हाँ, टू अचीव To achieve नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, और नॉन मेटल क्या करेगा, लेकर हाँ achieve. ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जरा ये देखो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसको किसका मिल गया बताओ, ऑफ नियॉन, नियॉन का पा लिया कि नहीं, बट ये नियॉन नहीं है क्योंकि इसके सेंटर में तो 11 ही प्रोटॉन है और नियॉन तो 10 वाला होता है, तो ये चीज हो गई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ बताओ, सर वो आपने क्या दिखाया हैं? सर, the bonds in which electrons are, अब देखो, तो ये क्लोरीन तो घूम ही रहा है इसी चक्कर में कि वो छोड़े हम ले ले, Yes, sir. उसने बोला तुमने फेंका और हमने चिपका लिया फेविक्विक की मदद से, वो आता नहीं फेविक्विक का हेड, तुम्हारे पास कैसे इतना सारा सामान, बोला तुमने फेंका तो हमने सर चिपका के मेटल पहन लिया, लेगा और नॉन मेटल लेगा, हैं? अब नॉन मेटल लेगा कि नहीं, तो क्लोरीन देखो
तो क्लोरीन क्या करेगा, लेगा रिसीव। ये देखिए इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं, 70. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। जस्ट आपको दिखाने के लिए कैविटी बनाएगी, कैविटी करके कुछ नहीं होती है ना, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, क्या वो इलेक्ट्रॉन अब इसमें चला जाएगा, और ये क्लोरीन है 287, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ गया तो सेंटर में 17 प्रोटॉन, और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा आ जाने से, तो 17 तो प्रोटॉन है, और 1 2 सर ये नहीं किसका है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हाँ बोलो माही, इसी में आ गया कि नहीं, वो बैठ गया, हो गया सब 8। हाँ बोलो, पूछो, इसमें क्वेश्चन पूछना है हमें बताना। क्लोरीन सर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना? ले रहा है ना, उसने छोड़ा तो इतने दूर से सर ले लेना। बोलो। क्लोरीन यहाँ पर है और यहाँ वहां से नहीं मतलब है, यहाँ पे बोलो बोलो क्या पूछ रही हो। सर मतलब क्लोरीन तो क्लोरीन ये नहीं है, कोई भी एटम किसी से भी ले सकता है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ वाला उससे नहीं ले सकता, सब आपस में। अगर आप देखें ना तो ये जो है H है तो HI भी बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड HBr HCl, ये नहीं कि वहां है वहां, कोई कहीं से भी बना लेता है। लोग यहाँ तक हाइड्रोजन आयोडाइड HI भी बनता है, HBr भी बनता है ना, तो ऐसे फ्रांसियम का उसके साथ बनेगा, सब ऐसे ही बनता है, कुछ भी बेरियम क्लोराइड नहीं बनता है, कभी सुना नहीं बेरियम क्लोराइड, तो क्या होता है, BaCl2, तो बेरियम यहाँ है, क्लोरीन वहाँ है, ऐसे Na कहाँ Cl कहाँ, ऐसा कुछ होता है क्या, सभी बनता है, नमक तो होता है। अब देखो इसने लिया तो अब हम इसे क्या कहेंगे, क्या इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यस सर, और इसका कंफिग्रेशन क्या हो गया, 288 तो इसने किसका कंफिग्रेशन है, आर्गन, तो कंफिगरेशन ऑफ आर्गन। अच्छा एक बात और देखो, इस पे 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। तो इस पे नेट चार्ज क्या एक नेगेटिव का हो गया, तो ये जो बना इसे क्या कहेंगे, Cl माइनस, यस ये क्या बन गया था Na प्लस, ये क्या बन गया, उसने दिया इसने ले लिया, तो अब ये जो Na प्लस है और Cl माइनस, क्या ये दोनों आपस में क्या एक तरीके के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाएंगे, क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है ना, तो इनके बीच में अपोजिट चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। जैसे ये देख लो कि ये सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ये देखो, ये जो ग्रे वाला है ये सोडियम है, ये ग्रे वाला क्या है, सोडियम है, और ये क्या है, क्लोरीन। क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि दो ग्रे एक साथ है, नहीं ना, ऐसा दिख रहा है कि दो हरे वाले क्लोरीन है। क्लोरीन का रंग कैसा होता है, हरा, और मेटल जनरली ग्रे और सिल्वर होते हैं, तो मेटल को सिल्वर या ग्रे से दिखाया गया। इट इज अल्टरनेट, यानी एक ग्रे एक सिल्वर एक चाहे कहीं पर भी हो, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर आप देख लो, सिर्फ हरे हरे पर भी अगर नजर डालो तो हरे हरे 4 बीच में और एक 4 फेस ऊपर बनेंगे, 4 नीचे। अगर मैं ग्रीन ग्रीन पे स्ट्रक्चर डालू, ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, तो ग्रीन ग्रीन और हरा एक ही तो, ग्रीन, हाँ, तो ये देखो कि मेरा कहने का मतलब है, ये देखो ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहा हूं, ये चीज आप देख रहे हो ऐसा, मैं सिर्फ ग्रीन की बात कर रहा हूं, तो बोलो ये ऐसा 4 ऊपर और 4 ऐसा नीचे नहीं बन जाएगा, तो ये इस तरीके से। कैसे, मेरा कहने का मतलब मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब देखो ऐसा पकड़ लेने पर ये बीच में क्या 4 ग्रीन है, ठीक है, तो इस तरीके से देखने पर आपको पता चलेगा, या ऐसे भी देख सकते हो कि ये बीच में 4 ग्रीन है, तो अब यहां से बीच में फेस, यहां से एक फेस आएगा, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस और 4 नीचे, ये यही चीज बन जाएगी। तो 4 हीड्रल का मतलब फेस होता है क्या,
तो 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, तो इसलिए जो ये नमक का स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर या ऑक्टाहेड्रल, क्या कहते हैं। खैर हमें इनसे मतलब नहीं है, लेकिन इतना समझ रहे हो कि एक Na प्लस एक Cl माइनस, एक Na प्लस एक Cl माइनस, एक Na प्लस, ऐसे ही तो जुड़ सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इट इज सच एन स्ट्रक्चर। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये बात बन गई। ओके, तो इसने दिया और इसने लिया, और फिर उसके बाद लेना देना आपने इसे बिल्कुल बना लिया है अपने कॉपी में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक नोट किया है। सर ये लेफ्ट वाला इसको पूरा नोट करो, फिर MgO का खुद बना के दिखाओ। MgO हाँ सर कॉपी में ना, हाँ कॉपी में ही बनाना है, तो मैं वो सिखाऊंगा। पहले इसे नोट करो सर। ये भी ऊपर वाला नहीं भाई, ये ऐसे ही नोट करना है इसको। ये तो हटा दे। यस सर। सर नीचे तो इससे क्या पता चल रहा है, सोडियम की वैलेंसी क्या हुई, प्लस 1 हुई। बस 1 बोल देने से ठीक होता है, क्योंकि मेटल की प्लस में होती है। सोडियम की वैलेंसी इज 1, और क्लोरीन की -1 ऐसे ही बोला जाता है, -1 नहीं बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ये पहले अभी देखो Mg को क्या लिखोगे, क्या 282 2 होगा सही है। ये क्या करेगा, दे देगा। अनुराग बताओ सर, क्या दे देगा। बनाएगा, अगर कितने देगा सर 2 दे देगा तो फिर क्या बनेगा सर। आर्गन बन जाएगा भाई, नहीं, नियॉन बनेगा कुछ नहीं, वो उसका कन्फिग्रेशन होगा। हाँ ये बता, हाँ माइनस होगा 2 माइनस 2 दे रहा है। Mg2 माइनस Mg सर प्लस अब आप देख लो, ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन सेंटर में 12 प्रोटॉन है क्या सर, दे देगा प्लस बन जाएगा। भाई, दे भी रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर भी कह रहा है और निगेटिव। कितनी निगेटिव लेकिन न्यूट्रल से दो निगेटिव ही तो दे रहा, तो सेंटर में 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे। यस सर, प्लस हो जाएगा। तो अब इसके पास आप देख लो 2 दे रहा है, तो कितने बच गए, 10 तो बताओ 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 तो निकाल दिए ना। Mg2 तो अब इससे नहीं पता चल रहा है कि क्या बचा, 2 तो क्या बना Mg2 Mg2 प्लस। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं Mg2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो सही है। और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटम नहीं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जानते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं जानते हो। जब फुलझड़ी जला दी जाती है दीपावली में, फुलझड़ी मैग्नीशियम है, और जलने के बाद जो बचता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर यहाँ पे मैग्नीशियम रखा होगा, इधर मैग्नीशियम है होगा कहीं। क्लोराइड चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे वही है कि जब उसको जलाएंगे मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम रखा होगा, रखा होगा। डाइऑक्साइड है। दिखा देंगे, घर पर रखा होगा, जला घर पर तो 2 किलो रखा है। वो अब आपको एलिमेंट का सेट दिया जाएगा तो उसमें सारे रहेंगे। अब ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई मैग्नीशियम के बारे में। ये हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन की जगह बताओ, सर 286 26 क्या इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा? नहीं, दो कम है। नहीं पूरा। जरा देखो तो 1 और 2 1 2 3 4 5 6 दो खाली जगह है। यस सर। अब इसे ऑक्टेट बनाने के लिए क्या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए? वो माइनस तो क्या यही वाले 2 ये ले ले, वो तो छोड़ दिए हवा में उसमें, वो दोनों ये ले ले, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, चेक करो। हाँ यस सर। और फिर इसके पास क्या हो जाए, अब सर, O6 भाई देखो सेंटर में प्रोटॉन तो नहीं बढ़े, हाँ अब बाहर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 2 निगेटिव चार्ज होंगे। पहले न्यूट्रल था तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी न्यूट्रल रहेगा क्या, 2 निगेटिव, तो ये बन गया। अब इसका ऑक्टेट ये कितना हो जाएगा, सर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। सर 2 माइनस 2 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन है,
ऑक्सीजन नियॉन ऑक्सीजन नियॉन आर्गन बहुत अच्छी बात कही है। आर्गन का है। कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का है। और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन इसने ले लिया? इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन, दो हटाने के बाद। नियॉन मैग्नीशियम ने दो छोड़ दिए। नियॉन है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो छोड़ दिया, हवा में घूम रहे। देखो कह दिया तुम जाओ, हमें लेना देना नहीं। और वही दोनों घूम के यहाँ आ गए क्या? बोलो। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन है क्या? यस। अब ये बन गया, ये बन गया। इसने दिए, इसने ले लिए। देखो ये दिए, सर मेटल ने दे दिया ना 2 इलेक्ट्रॉन। सर कॉन्फ़िगरेशन मतलब दो जो मतलब K11 शेल में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे कॉमा लगा के लिखती जाओ। सर कॉन्फ़िगरेशन तो मतलब वो बन क्या गया वो हुआ। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन K11 शेल, उसको कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहले खंड में कितने लोग रहते हैं, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, वो आप डिटेल वाइज बताओ। समझ आई बात की नहीं? बोलो समझ आई? हाँ बोलो। पकड़ते कैसे सर? हैं? इलेक्ट्रॉन को पकड़ते कैसे सर ये? पकड़ता नहीं है, जैसे इसने छोड़ दिया। सो टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो इसको कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ऐसी स्थिति है, ये Ng है और ये क्या है? O है क्या? ये देखो, ये कोसल एंड लुईस अप्रोच है। इन्होंने कहा कि देखो हर एक का जो वर्टेक्स होता है, जो आउटर है वो क्यूबिकल होता है। उन्होंने कहा कि किसी में भी ये इसका कोर है और ये है, और इसमें ये ऑक्सीजन है इधर वाला। और ये कौन है बताओ? क्या ये मैग्नीशियम है? मैग्नीशियम के पास जो आउटर मोस्ट है उसमें 2 फालतू हैं, और ये कह रहा है मुझे दे दो। अगर ऐसा दे दे तो क्या इसके सारे वर्टेक्स फुल हो जाए? और इसके अलावा इसका जो इनर है वो कह रहा है तुम अपने कोर में 8 है, तुम उसमें मौज करो। किस लिए तुम इस तरीके से 2 फालतू लेके घूम रहे हो? पूरा अपना एक किला बंदी करो। किले के बाहर कोई सैनिक घूमना चाहिए क्या? नो सर। 2 सैनिक बेकार फालतू मरवाने के लिए रखे हो, इससे अच्छा दे दो किसी को। तो वो कह रहा है ये 2, समझ आई बात कि नहीं? देखो एक क्यूब है, क्यूब के 8 वर्टेक्स होते हैं, तो इसके 2 वर्टेक्स खाली है क्या? तो वो कह रहा कहीं से मिल जाए तो मेरी सुरक्षा में सेंध है, एंड आई विल बी हैप्पियर इफ माय ऑल द वर्टिसेस आर फिट। तो इसके ये 2 वर्टिसेस फिल करने की कोशिश नहीं करेगा ऑक्टेट रूल में। बोलो। और इसके पास 2 अलग हैं, और अगर ये 2 दे देता है तो क्या इसके अंदर के कोर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे? जरा चेक तो करो। ये देखो, ये फिर से समझो, ये Mg है। Mg की हालत देखो, Mg में 2 को नहीं बना रहा हूं, नहीं तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिर्फ मैं 8 और 2 बना रहा हूं। 8 और 2 बनाया, और इसके बगल में अगर मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इससे चला जाए, इससे इसमें चला जाए, तो ये दोनों क्यूब जुड़ जाएंगे। क्या ये MgO बन जाएगा और यही केमिकल बॉन्ड होगा। उसने उसको दे दिया, और फिर इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस का, और इस पे माइनस का। और प्लस और माइनस में क्या अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स होने के बाद MgO बन जाएगा। उसका भी अंदर का ऑक्टेट पूरा, उसका भी नया ऑक्टेट पूरा। बोलो बात समझ में आई? अच्छा अब देखो, इसने इसको दिया, Mg2+ बन गया। इस वही इलेक्ट्रॉन इसने लिया। जैसे मैंने पूछा लिया कैसे जाता है, तो ये तरीका है लेने देने का। समझ आई बात की नहीं? अच्छा अब ले लिया तो ये बना। क्या ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ? इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम हो गया ना। हमने एक बॉल तुम्हारे हाथ में दे दी, बॉल तो गई, अब वो तुम्हारी हो गई। इलेक्ट्रॉन ने दे दिया ना आपको। अब इस ये बन गया और ये बन गया। अब मैं देनदार हो गया, तुम लेनदार हो गए। यही तो बात हुई कि नहीं? अब ये Mg2+ और O2- आपस में कैसे जुड़े? किस बॉन्ड से? केमिकल बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कई तरीके का अट्रैक्शन होता है, जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन में नॉर्थ एंड साउथ नहीं जुड़ जाते हैं, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं होता है। तो ये इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस पे नेगेटिव। तो इनके बीच क्या कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो जो अट्रैक्शन है, जैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है मास की वजह से, और चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आई बात की नहीं? चूंकि चार्ज रुका हुआ है इसलिए बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। समझ आई बात? तो अब क्या होगा बताओ? तीसरा स्टेप, कि Mg2+
और प्लस O O2 माइनस O2 माइनस, तो क्या बन जाएगा? Mg2O नहीं MgO MgO, उनके बीच में फोर्स लगेगा ना, हाँ तो Mg2 प्लस और O2 माइनस, या ये इसको MgO भी लिख सकते हैं, इसको भी प्रॉपर्ली सब पूरा लिखिए, कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं, लिखा आपने सारा, हर चीज लिखो इसमें की, क्योंकि जब यहीं से असली केमिस्ट्री शुरू होती है, यहाँ से पिछला चैप्टर भी चलेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो भी बहुत बताना है। डॉट 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 दिया है। वो इसलिए कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स है, वो दिखाने के लिए, फिर बाद में मैंने उसको एक साथ भी लिख दिया। इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन है ये फुल मार्क्स का आएगा, ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, फॉर्मेशन ऑफ इतना करना पड़ता है आपको, ये लिखना पड़ता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गई 2 देने के बाद, 26 से 280 हो गई, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और इतने बच्चों में सिर्फ एक बच्चा ही करता है, कहीं ना कहीं गलती कोई जरूर करता है, गलती नहीं करना है, इसको सीखना है, बार बार सीखना है, हम और सिखाएंगे। क्या है ये, इसको कहते हैं जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में भी 2 हैं, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवेलेंट बॉन्ड, तो आयंस बन रहे हैं ना इसमें, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड। इसको नोट कर लो, अभी और बताएंगे तब पूछेंगे, अभी नहीं, अभी तो सब अभी सिखा रहे हैं, आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। ये तो जस्टिफाई लग रहा है ना कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं, ये अपने 8 के लिए पूरा कर रहा है, दे रहा है, और ये 8 लेने के लिए 2 ले रहा है, नहीं 2 कम नहीं पड़ रहे थे, तो 8 लेने के लिए 2 ले रहा है, ये 8 के ऊपर फालतू थे तो दे रहा था, सही है। बट अगली क्लास में इसको सीख के आना। आप स्कूल से कब आती हो? 2 बजे तो आने में लग जाता 2 बजे तो आज तो ठीक ही है, फिर क्यों लेट हो जाती है? हमें लगा सेंटेंस से आ रही हो इतनी दूर से। नहीं सर, पापा बिजी रहते हैं। सर 2:30 की करेगा। 2:30 आप आती हो? मैं तो हाँ, ऐसे 2:45 में 2:30 सर मैं भी 2:30 आता हूँ। बस आगे ही आ जाना पड़ता है। 2:30 यस सर। हाँ 8 बजे आ जाएगा 45 तक। 2:30 भाई पार्टी मैंने कर दी थी पार्टी। बस 3:15 बजे घर से निकलो नहीं, इनको तो 10 मिनट टाइम लग जाता है। साइकिल खरीदो, इतना पैसा क्यों बचा रही हो? मैं 3 बजे तक आ जाएगा। इतना पैसा बचा के क्या करोगे? साइकिल नहीं चलाती हो? चलाओ, सीखो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये वाला मुश्किल है सर। साइकिल में अगर गिर जाती हो ना तो ऑटो रिक्शा खरीदो, इसमें गिरोगी। इसमें 3 पहिए होते हैं।